वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम रमज़ान स्पेशल में झटपट ख़तरनाक से कटोरी पकोड़े बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 कप छना हुआ बेसन है, तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। यहाँ कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है कि हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1/4 टीस्पून और चाट का मसाला आधा टीस्पून। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट। और अब इसमें पानी डाल के एक अच्छा सा घोल बना लेंगे, लेकिन थिक साइड पे होगा। तो पहले पानी थोड़ा डालेंगे। पानी थोड़ा डालना और छना हुआ बेसन लेना निशानी है कि हम जल्दी में अच्छा काम करना चाहते हैं। शुरू में ही अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो गुठलियाँ बन जाएगी, और अगर बेसन छना हुआ नहीं लिया तो टाइम बड़ा वेस्ट होगा। जब इस तरह का थिक होता है ना, और अगर थोड़ा सा हिला ले ना तो गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। रखना तो थिक साइड पे ही है। तो ये देखें इस तरह का हमें चाहिए, इस तरह से थिक रनी। तो इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट मैंने 3/4 कप पानी यूज़ किया, यानी 1 कप में 4 टेबलस्पून कम। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास मीठा सोडा है तो वो 1/4 टीस्पून डाल दें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल डालने से हमारे ये नॉर्मल वाला जब तेल जाता है ना तो फूले फूले से बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। चलिए ये हो गया, और इसको अब हम साइड में रखते हैं, कवर कर देते हैं। और अब आ जाते हैं आलूओं की तरफ। तो यहाँ देखें हमारे पास आलू है जो कि बॉयल है, छीले हुए हैं, पीसेस कर लिए हैं, जो कि 1 पाउंड है, आधा किलो के आसपास। इसको अब हम मैश करेंगे। ये इतने सिंपल हैं, झटपट बनने वाले हैं और फिर बहुत मज़ेदार है और अट्रैक्टिव भी हैं। तो ये देखें थोड़ा बहुत मैश हो गया है। तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, और आलू उबालते हुए मैंने नमक नहीं डाला था। अब यहाँ कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और आधा टीस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑमलेट कट प्याज, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 ये मेरी हरी मिर्च थी जो तेज़ है, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास नींबू। हम इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। क्या शानदार खुशबू आ रही है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट का मसाला, नींबू। थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब आलू जो है वो थोड़े से रूखे होते हैं, तो इसमें
हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। अगर आपके आलू नेचुरली स्टिकी हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे आलू रूखे हैं, और अगर आपके भी हों तब डाल दें, फील फ्री। देखें इस तरह से ही क्या बाइंडिंग आ जाती है इसमें आलूओं में। हमारा आलूओं का मिक्सचर अच्छे से बन गया। अब इसको साइड पर रखते हैं। तो कटोरी बनाने के लिए हमें प्याज चाहिए। तो यहाँ देखें मेरे पास थोड़ी सी छोटी साइज़ की प्याज है और ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की प्याज है। तो बेसिकली लार्ज नहीं चाहिए, लेकिन छोटी भी चलेगी और दरमियानी भी चलेगी। तो ये छील लिए, ऊपर और नीचे का जैसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लिया। अब इसे हमें हाफ करना है। तो ये तो बहुत छोटा है, तो इसको हम किनारे पे रख देंगे। तो ये जैसे 1 2 डबल ये भी रख सकते हैं, थोड़ी सॉफ्ट है तो इसको डबल रख सकते हैं। टुगेदर कर लेते हैं और दूसरी कर लेते हैं प्याज। तो यहाँ अभी हमने 2 प्याज के कर लिए हैं और बाकी ज़रूरत होगी तो हम कर लेंगे। तो अब हम आलू फिल करना शुरू कर देते हैं। अब बस ऊपर से स्मूथ कर लेंगे और रखते जाएंगे। और देखिए कुछ जगह अगर होल ज़्यादा हो तो ये निकाल के एक्सेस और इसको यूँ दबा दें ऐसे अच्छे से। ये देखिए और यहाँ देखें हमने ऑयल रखा हुआ है, मीडियम लो पे गर्म हो रहा है और देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। देखिए बबल आ रहे हैं, स्लो स्लो आ रहे हैं, फिर ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये ऑयल परफेक्ट है। बनाना शुरू करते हैं। ग्लव्स पहनते हैं और अब प्याज को लेंगे, बैटर में इस तरह से डालेंगे, नीचे फिर ऊपर, और इस तरह से उठाएंगे, इसको डाल देंगे। ऑल टुगेदर 4-5 मिनट फ्राई करेंगे। कुछ पकोड़े कार्मेलाइज ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डार्क लगते हैं और कुछ लाइट लगते हैं। किसी भी चम्मच से इस तरह से ऊपर ऑयल डालेंगे ऐसे। देखिए नीचे से अच्छे से लाल हो गए और इस पे हमने ऑयल इस तरह से डाल दिया है। तब इसे हम पलट देंगे इस तरह से। ये निकाल लेते हैं पहले। सेकंड बैच भी डाल देते हैं हमारा। ये उतरे जब तक हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 हरी मिर्चें हैं और इसको हम थोड़ा सा स्लिट कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये बड़े अच्छे लगते हैं। साथ अगर किसी को तेज़ खाना हो तब एक आध हरी मिर्च फ्राई की हुई हो ना, मज़ा आ जाता है। चूल्हे को करते हैं बंद।
इससे भी डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा सिंपल वे में, यूनिक वे में कटोरी पकोड़ा बन गया। मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खतरनाक सा है। प्याज के साथ आलू एकदम कॉम्बिनेशन भरा हुआ, और स्पाइसी हमने चटपटा सा बेसन बनाया, और ये आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है पकौड़े का बन कबाब है। खतरनाक लग रहा है, और इतना ऊपर से देखें ये सॉफ्ट है, ऑयल जो डाला था फूला फूला सा है, मज़ेदार है। छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, धमाल मचा दे। इफ्तार में सब खुश हो जाएंगे, और सिंपल भी इतना है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।